बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2020 में इलेक्शन हुआ था और उसमें जो बहुत सारे डायरेक्टर जीते थे, मिनिमम वोट बता देता हूँ, 2,30,000 साजिद ने लिए थे, मैक्सिमम वोट अमजद ने लिए थे 7 लाख। ये मैंने बता दिया। इस इलेक्शन का जो अब इलेक्शन हो रहा है 2023 में, इससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है, सही है। अभी जो इलेक्शन हुआ है 2023 में, अब जो नया इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल ले लो पाकिस्तान का, कि इन दोनों इलेक्शन कोई ताल्लुक होगा? नहीं होता। इलेक्शन का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन यहाँ कंपनी लॉ ने इलेक्शन का इलेक्शन से ताल्लुक बनाया। तो ये पहले समझने कि इलेक्शन हुआ 2020 में, ये मिनिमम वोट इसने लिए, साजिद ने, और अमजद ने मैक्सिमम वोट लिए, और बहुत से डायरेक्टर जो वोट लिए होंगे वो इसके बीच में लिए होंगे ना। मैक्सिमम और मिनिमम मैं बता रहा हूँ, तो हमारे लिए मैक्सिमम वोट बेकार है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। मिनिमम वोट हमारा काम करे, ठीक है। अच्छा, जब 2020 का इलेक्शन हो गया तो हबीब बैंक ने इन्वेस्टमेंट की इसी दौरान, और मेजर इन्वेस्टमेंट थी, तो हबीब बैंक ने शर्त लगा दी, पैसे ये शेयर खरीद लिए, हबीब बैंक कंपनी का ABC का मालिक बन गया। तो हबीब बैंक इंसान तो नहीं है ना। हबीब बैंक ने अपने बंदे को, जो वहाँ पे इल्सा मैनेजर थी, फाइनेंस मैनेजर हबीब बैंक में, इसको डायरेक्टर बना दिया। कहाँ पे? ABC में। किस बेसिस पे? पावर यूज की अपने शेयर्स की, बगैर इलेक्शन के, विदाउट इलेक्शन ये क्या बन गई? विदाउट इलेक्शन इल्सा क्या बन गई? डायरेक्टर बन गई इल्सा। यस ना। अब क्या हुआ? 3 साल गुजरे, 3 साल गुजरने के बाद 2023 में दोबारा इलेक्शन हुए। हबीब बैंक ने कहा इल्सा तो हमारी ऑलरेडी डायरेक्टर है, अब इलेक्शन में चूंकि मेंबर का हक होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, तो हबीब बैंक ने कहा हम एक और बंदे को अब जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा रहे हैं। तो हमने कहा आपका ऑलरेडी डायरेक्टर है तो इल्सा होना तो फॉर एवर है, जब तक हमने शेयर खरीदे हुए। ये तो इलेक्शन हो रहा है 3 साल का, इसके लिए हमें डायरेक्टर भेज रहे हैं, जिसको जुनैद को वो डायरेक्टर बनेगा, हम वोट देंगे। हमने कहा आप कितने वोट देंगे? तो कहते हैं एज पर रूल लॉ है, जिसके जितने शेयर्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे सीट्स से। कितनी सीट्स हैं? NOD कितना है? 12 डायरेक्टर बनेंगे। यस नो। तो इसका मतलब कि हबीब बैंक के पास शेयर्स कितने? 1 लाख है, लिखा है ना, 1 लाख शेयर्स है हबीब बैंक के पास। तो कितनी सीट्स, ये कितने वोट आ गए? 12 लाख वोट। अब इतने ज्यादा वोट है इनके पास, तो ये क्या होगा? जुनैद को जितवा देंगे या नहीं? जुनैद को जितवा देंगे आराम से। वोट इस सारे जुनैद, हबीब बैंक जुनैद को देगा, क्योंकि जुनैद का आदमी है, ठीक है, वो जीत जाएगा। तो लॉ ने कहा ज्यादती हो जाएगी, डबल डायरेक्टर हो जाएंगे इनके, ठीक है। तो लॉ कहता है कि ऐसा करें, जुनैद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, बिल्कुल करे, लेकिन जो हबीब बैंक को वोट देने की पावर होगी वो कम करेंगे। और कैसे कम करेंगे? कि हबीब बैंक की वोट पावर कितनी है? 12 लाख। अब पिछले इलेक्शन में साजिद का कोई ताल्लुक हबीब बैंक से नहीं है। हम देखेंगे साजिद ने मिनिमम वोट कितने दिए थे? 2,30,000। हमने वो माइनस कर दो। अब जो आंसर आएगा, इतने वोट जो है हबीब बैंक किसको दे सकता है? जुनैद को। अगर अब जुनैद जीत सकता है तो जीत जाएगा, नहीं जीत सकता तो नहीं जीता। यस नो। लेकिन वोट हमने कम कर दी है ताकि इक्वल राइट होना चाहिए सबके पास। यस नो। तो इसके पास ऑलरेडी डायरेक्टर बना हुआ है, एक और डायरेक्टर बन जाएगा, तो क्या होगा कि हबीब बैंक के अंदर, जैसे ABC के अंदर हबीब बैंक के डायरेक्टर्स अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो वो हबीब बैंक, ABC जो है वो हबीब बैंक बन जाएगा, उसकी सोच हबीब बैंक की हो जाएगी, कंपनी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, दिमाग, डायरेक्टर दिमाग होता है कंपनी का, अगर वही बदल गए तो क्या नाम है, कंपनी की पूरी सिचुएशन बदल जाती है। यस नो। इसलिए माइनस किया। आपके कहीं साजिद से कोई ताल्लुक है? इल्सा का कोई ताल्लुक नहीं है। साजिद का ताल्लुक है ABC से, कोई ताल्लुक नहीं है। साजिद का ताल्लुक है हबीब बैंक से, कोई ताल्लुक नहीं है। साजिद तो ABC का मेंबर है, उसने वोट लिए थे और डायरेक्टर बन गया था। यस नो।